अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बहुत मज़ेदार किस्म के जो है ना चना पुलाव बन गया है। और आज तो खुशबुएं फैली हुई हैं पूरे किचन में। चना पुलाव की खुशबू है। हर खाने की अपनी डिफरेंट खुशबू होती है। बिरयानी की अपनी खुशबू है, मटन पुलाव चिकन पुलाव की अपनी खुशबू है, और चना पुलाव की अपनी खुशबू है। अल्लाह ताला के रंग निराले हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना बनाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे। और जनाब, इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। सबसे पहले मैंने देगची में हाफ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। और ये कुकिंग ऑयल जो है ना, ये 1.5 गिलास मैंने चावल लिए थे, नॉर्मल गिलास जो होते हैं स्टील के। और 1.5 गिलास के करीब ही मैंने चने बॉयल लिए हैं, कच्चे चने नहीं, बॉयल करके 1.5 गिलास के करीब मैंने चने ले लिए थे। ये 1.5 गिलास के करीब चावल थे। और उसके साथ नॉर्मल साइज का एक प्याज लिया है। ज़्यादा प्याज बड़ा नहीं लेना मैंने, ना ही बहुत छोटा लेना है, ना ही ज़्यादा प्याज यूज़ करने हैं, ताकि हमारा पुलाव जो है ना उसमें मिठास ना आ जाए। और मुझे इतना तो आइडिया है कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा प्याज खाने में, उतना ज़्यादा सालन मीठा होगा। हर खाने की अपनी एक डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट जायका होता है, डिफरेंट खुशबू होती है। इसी तरह पुलाव की भी शानदार किस्म की खुशबू जो है ना वो किचन में फैलने वाली है माशाल्लाह। जब बिरयानी की अपनी खुशबू है, मटन पुलाव चिकन पुलाव की अपनी खुशबू है, बिरयानी निहारी की, हलीम की, मतलब कि हर किस्म के खाने की अपनी खुशबू है। और माशाल्लाह चना पुलाव की अपनी खुशबू है, इसकी खुशबू ही डिफरेंट है, मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। ज़बरदस्त किस्म का पुलाव आज बना है। तो उसको मैंने तड़का लगा लिया है। तड़के में हल्का सा मैंने प्याज को जो है ना वो लाइट ब्राउन नहीं रखना, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करें ताकि उसको उसके अंदर पुलाव की लुक आए। बिल्कुल वाइट जो है ना चना पुलाव ना बने, पुलाव की लुक आए। उसके बाद जनाब मैंने इसमें 2 छोटे छोटे टमाटर थे। अगर आपके पास एक बड़ा टमाटर है तो एक यूज़ कर लें, अगर छोटे छोटे हैं तो 2 यूज़ कर लें। उसको मैंने ब्रीक कटिंग करके डाल दिया था, साथ ही हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने। अच्छा, चने जो है ना वो मैंने ½ टी स्पून के करीब नमक डाल के अलहदा बॉईल करके रख लिए हैं। और रात को मैंने चने भिगो दिए थे। जितने ज़्यादा चने भिगोए हुए होंगे उतने ज़्यादा चने अच्छे गलते हैं। अगर हम फौरी भिगोएंगे, फौरी धो के रखेंगे तो चने गलने में भी देर लगती है और खड़े खड़े गलते हैं। अच्छा, इसमें स्पाइस कौन कौन से जाने हैं? इसमें मेरे पास इमली है, दालचीनी है, कड़ी पत्ता है, और मोटी इलायची है, काली इलायची, काली मिर्च है, साथ में गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, और साबुत धनिया है, थोड़ा सा जीरा है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है। नमक हमने जो चनों में भी हाफ डाल दिया था, अब इसमें हाफ नमक यूज होगा। फुल चावलों का जितना आपने डालना उतना यूज नहीं होगा, क्योंकि चनों में भी जो पानी निकला था वही हमने पानी यूज करना है उसकी जो यखनी के लिए। और चनों में भी नमक मैंने ऐड कर दिया था, इस लिहाज से नमक जो है ना कम ऐड करना है, ठीक है। और साथ में मैंने लीमू भी ऐड कर दिए हैं, 2 लीमू है ब्रीक कटिंग करके, आपकी अपनी मर्जी जैसे मर्जी कट कर सकते हैं, उसको डाल देना है। आप इसकी जगह पे अचार भी डाल सकते हैं, आलू बुखारा भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। और मेरे ख्याल में अचार भी हो जाएगा, आलू बुखारा हो जाएगा, इमली की चटनी हो जाएगी, साथ में लीमू हो जाएगा, तो बहुत खट्टा पुलाव बनेगा। और बेहतर है कि आप कुछ चीज़ें इसमें ऐड करें, कुछ ना ऐड करें, जो आपके पास अवेलेबल हैं वही ऐड कर लें। अच्छा, उसमें मैंने चने ऐड कर दिए। चने ऐड करने के बाद 1 गिलास मैंने पानी डाला था। पानी डालने के बाद अच्छी तरह भून के उनको खुश्क होने के लिए रख दिया। उसके बाद फिर इसकी बुनाई की है। जितनी ज़्यादा चनों की बुनाई होगी पुलाव उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और बहुत यमी किस्म की खुशबू आ रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की जो ना खुशबू भी है, लुक भी है। उसके बाद जनाब इसमें मैंने 1.5 गिलास के करीब अब अगर मेरे पास चावल थे, और मैंने 2.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2.5 गिलास पानी ऐड करने का मकसद ये होता है, अगर अदरवाइज़ खाली चावल मैं पका रही होती तो उसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड करना था। 1.5 गिलास हो गया, या 1.5 से 2 से 2.25 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड करना था। अब इसमें यह है कि चने भी हैं, चने भी थोड़ा सा पानी जज़ब करते हैं, इसलिए मुझे 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करना पड़ा है। साथ में मैंने चावल डाल दिए हैं। पानी बॉयल होगा तो मैंने चावल डाले हैं, और चावल डालने के बाद इसको फुल आंच पे मैंने थोड़ी देर के लिए पकाना है। 5-6 मिनट के लिए फुल आंच पे पकाएंगे, उसके बाद हल्की आंच करके इसको दम देना पड़ेगा।
और मेरे किचन कॉर्नर में इतनी शानदार किस्म की खुशबू फैलना शुरू हो गई है। अगर आपकी दिल है तो इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला हल्का सा 1-2 चुटकी के करीब ऐड कर देंगे तो खुशबू मजीद अच्छी हो जाती है। वैसे मेरा मानना तो ये है कि इसमें अगर अचार चला जाए, इसमें खटास चली जाए, तो अचार की अपनी एक ऑटोमेटिक खुशबू होती है, साथ में चना पुलाव की अपनी खुशबू होती है, मिक्स होकर बहुत अच्छी शानदार किस्म की खुशबू आ जाती है। तो ज़रूरत भी नहीं होती बिरयानी मसाला ऐड करने की। अच्छा, ये इसको अब बॉयल आना शुरू हो जाए, मसाले को मसाला कह रही हूँ, चावल बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। इसको इसमें 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैं फुल आंच पे पकाऊंगी। उसके बाद हल्का सा जब पानी रह जाएगा उसको हमने दम दे देना है। दम देने के बाद अगर पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गया तो आप गीले रुमाल का दम दे दें। अगर पानी इसमें है, जैसे अब मेरे पास देखेंगे अभी पानी है, इसमें हल्का हल्का इसमें पानी है, उसके ऊपर मैंने गार्निश कर दी है, हरी मिर्चें हैं और पुदीना नहीं है, इसमें टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं। ये हमारी ऑप्शनल होती हैं, ये हमारी अपनी मर्जी होती है। हम लीमू पहले भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी खूबसूरती के लिए कच्चे कच्चे मिर्च और टमाटर जो है ना ये अच्छे लगते हैं। बस उसके बाद जनाब मैंने दम दे दिया है 6, 7, 8 मिनट के लिए इसको दम देना पड़ेगा। मैं तवे का दम देती हूँ नीचे। आपने देखा होगा मैंने पतीली को ऊपर जोश दे के ऊपर उठाया है और नीचे तवा रख दिया है। और तवे का दम हमेशा जो है ना, हमेशा मैं जिस भी चीज़ को दम देती हूँ तवे का दम ही देती हूँ। तवे के दम से बहुत अच्छी शानदार किस्म की हांडी बन जाती है, चावल बन जाते हैं। अक्सर मैंने हांडी को भी दम देना होता है तो मैं ऐसे ही देती हूँ। और ये माशाल्लाह देखें कि 5-10 मिनट के बाद मैंने खोला है। मैं मार्केट चक्कर लगा के आ गई हूँ और अभी मैंने खोला है। और खोलने के बाद माशाल्लाह इसकी लुक देखें, बहुत शानदार किस्म की है। नीचे मैं जोर से अभी चम्मच नीचे तक नहीं फेरूंगी क्योंकि नीचे होती है करोड़ी, और करोड़ी आप जानते होंगे क्या होती है, देख के नीचे जो लगी होती है बहुत ही यमी किस्म की होती है। और मैं स्पेशल दम ज्यादा इसलिए देती हूँ, चने वाले चावल की जो चना वाला पुलाव होता है इसकी करोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसको खाने का मजा ही और होता है। अच्छा, खाने का टाइम भी हो गया था और मैं डिश आउट कर रही थी चावल, और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के चावल हैं। आपको रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अगर कभी मौका मिले तो ट्राई भी कीजिएगा। सब मुझे पता है पका लेते हैं, सब पका लेती हैं, सब ख़वातीन हर किस्म की चीज़ पकाती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे किसी को देख के पता चलता है, किसी को मुझे देख के पता चलता है। असल में बात सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी होती है, सब कुछ पक जाता है। हर बंदे का अपना एक मेथड होता है, अपना एक तरीका होता है, वो पकाता है और खाता है। अब हम भी खाएंगे। इसके साथ मैंने रायता बनाया है। रायता सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया है पुदीने की चटनी और खीरे वाला। इसके अलावा मैंने और इसमें कुछ भी नहीं डाला। अगर पुलाव होता, मटन पुलाव, चिकन पुलाव होता तो उसके साथ प्रॉपर मैं रायता बनाती हूँ। इसके अंदर भी चली गई थी हरी मिर्चें, ब्लैक मिर्च, काली मिर्च चली गई, हरी मिर्च चली गई, सुर्ख मिर्च चली गई, 2-3 किस्म की इसके अंदर मिर्च चली गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने अचार डालना होगा तो उसका भी टेस्ट होगा, लीमू का टेस्ट होगा, साथ में इमली का टेस्ट होगा इसके साथ। इसलिए मैंने रायते को बहुत ज़्यादा लवाजमात के साथ बनाना मुनासिब नहीं समझा। इसके साथ लाइट रायता अच्छा लगेगा। बस माशाल्लाह इतनी सी रेसिपी थी, छोटी सी रेसिपी थी, बहुत लंबी रेसिपी भी नहीं है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बन गया है। इसे हम खाएं, इसे हम मोहल्ले में बांटें, इसे हम बच्चों में बांटें, जैसे मर्जी करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितना मर्जी बनाएं और खाएं। रेसिपी इतनी सी है, छोटी सी, चुन्नी मुन्नी सी, और बहुत शानदार किस्म की चीज़ बन जाती है। और ये मुझे पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है चावल, चने वाले चावल, और महीने में 1-2 दफ़ा तो मैं लाजमी बना लेती हूँ, ठीक है। कोई और मांगे ना मांगे, मैं महीने में 2-3 दफ़ा बना लेती हूँ और खूब खाती भी हूँ। ये माशाल्लाह हमारा रायता तैयार हो गया है और अब हमारा डिनर टाइम हो गया है। अब हम खाएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे। साथ में मैंने खुबानी की चटनी बनाई थी 3 दिन पहले, उसमें से जितनी खाएगी हमने खाई है। उसके बाद जो पड़ी हुई है वो भी साथ इसके एंजॉय करेंगे। साथ हमने फ्रूट कट कर लिया है, अब ठंडा पानी रखेंगे, गिलास रखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद हम कोक इस्तेमाल करेंगे। वैसे अदरवाइज़ हम कोक और स्प्राइट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस ज़रूरत पड़ने की बात है ना। आज चना पुलाव बना है तो आज हम फुल मज़े करेंगे। अगर इसके साथ मेरे पास कबाब, शामी कबाब बने होते तो वो भी बहुत मज़ा देना था उन्होंने भी। और चने पुलाव के साथ शामी कबाब बहुत ही मज़े के लगते हैं। बस इतनी सी वीडियो था, इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह कल किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और ये जो है खुबानी वाली वीडियो ये भी आप ज़रूर देखें और ट्राई भी करें। अल्लाह हाफिज़।